नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। राज्यसभा की सीटों के लिए सस्पेंस समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया है। जिन नामों की चर्चा नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, उससे अलग फिर से एक बार चौंकाने वाला नाम सामने लाया है। कई जगह का लिस्ट था, लेकिन हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे। बिहार से अभी 2 सीटें बताया जा रहा है कि बीजेपी के कोटे का है, 2 राज्यसभा की सीटें जदयू के कोटे की है, और 1 सीट के लिए मारामारी है कि महागठबंधन अपना दाव चल पाएगा या एनडीए। उस सीटों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि बीजेपी ने अपनी 2 सीटों पर नामों के, अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमाम अटकलों पर विराम लग गया, कौन होंगे बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे आपको कि बिहार के बड़े बड़े पत्रकार माने जाने वाले लोगों ने जो तमाशा किया 2-3 दिनों पहले, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, आपने देखा बड़े बड़े अपने आप को तोपची कहिए, तोप कहिए या जो भी कहिए, कि अपने आप को बनने वाले लोगों ने जिस प्रकार से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगा कि इन लोगों के घर की बात है, आपस में अब सिर्फ अब शब्दों की, तो आप कहिए कि शब्दों की गरिमा तो टूटी नहीं है, लेकिन अब सिर्फ तना तनी बाकी था आमने सामने जो हाल था। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को होली के पूर्व शुभकामना देंगे होली की। और आपने जो कहा तो शब्दों की मर्यादा तो टूट ही गई थी। अब गाली गलौज और लपड़ थप्पड़ बाकी था। अब रहा सवाल कि मैं आपको थोड़ा सा और पहले चल जाता हूं। देखिए, ये लोग जो 1-2 स्वघोषित पत्रकार हैं, बहुत लोग तो उनको पत्तलकार भी कहते हैं, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, इन्हीं लोगों में से एक शख्स ने कुछ दिन पहले लगातार 4-5 वीडियो बनाया था, कई कई दिन तक खबर बनाया था कि नितिन नवीन को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, ये लोग देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छी गोलमोल और हंसाने वाली बातें किया करते हैं, आपको लुभाने की बात करते हैं, जातिगत द्वेष फैलाते हैं समाज में, अपनी स्टूडियो अपनी में जाति बैठ का। करके कहानियां सुनाते हैं, और आजकल कुछ हाँ, वैसे लोग भी हैं जो इनकी कहानियों को सुनते हैं। जी, जी, बिल्कुल। स्टूडियो में बैठ के मनोहर कहानियां सुनाते हैं, और इस तरीके की कहानियां सुनाते हैं, लगता है जैसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इनके बगल में बैठाकर इनसे मंत्रणा लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं। देखिए, नहीं, अब सबसे और बड़ी जो बात। जो अपराध की जो कहानियां भी आप सुनिएगा तो लगेगा कि उस समय के तत्कालीन एसपी दरोगा या थाना इंचार्ज और तो क्रिमिनल भी इनको बता करके क्राइम करते थे कि भैया हम यहाँ जाएंगे, आप वहां जो है पहले से मौजूद रहिएगा। जी, अभी आपको देखिए, चलिए हम लोग अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जनता सब देख रही है, समझ रही है, और नहीं समझ रही है तो समझना होगा कि राजनीति और पत्रकारिता के शब्द की मर्यादा नहीं तो टूटनी चाहिए। लेकिन देखिए, लेकिन इस पक्ष में। एक लाइन अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं दिखावा के लिए नहीं करते हैं, व्यूज के लिए मसाला लगा करके पत्रकारिता नहीं करते हैं। जिन लोगों नहीं, ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे किए, किनसे कौन लाभान्वित हुआ, इस पर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन यह तो तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह अभी नहीं जा रहे हैं। कल के डेट में क्या होगा कोई नहीं नहीं, जानता है, लेकिन आज जो लिस्ट जारी न, हुआ है, क्लियर हो गया कि नहीं जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं। मामला भी खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं दूसरे अर्थ में देख रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की संभावनाएं अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई हैं, मतलब बहुत थोड़ा, लिटिल बिट। हालांकि मेरी पूरी मुझे जो समझ है उस हिसाब से लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा शायद नहीं जा पाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा जदयू की तरफ से, चूंकि ये जो 5वां सीट है ना, ये बहुत पेच फंसाने का काम कर रहा है, 5वां सीट। उससे पहले मैं थोड़ा सा अभी सिलेसिवार तौर से आ जाता हूं सिवेश राम के बारे में। शायद हमारे दर्शक काफी कुछ कम जान रहे होंगे, सिवेश राम का परिचय थोड़ा सा दे देते हैं। सिवेश राम 2024 लोकसभा चुनाव में सासाराम से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के उम्मीदवार से कुछ वोटों से हार गए, और काफी दिन से पार्टी में सक्रिय हैं, और इनको इसलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि ये अनुसूचित जाति में से आते हैं, ठीक है। और नितिन नवीन सभी लोग जानते हैं कि कायस्थ जाति से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के अनुकूल विधायक का पद उनके लिए काफी
छोटा होता है, जो प्रोटोकॉल्स है और बाकी सारी चीजें हैं। इसलिए नितिन नवीन को भेजा गया है। देखिए, नितिन नवीन के जाने के बाद राज्यसभा में ये पूरी तरीके से हो गया कि अब कोई दूसरा फॉरवर्ड भारतीय जनता पार्टी का नए उम्मीदवार हो सकता है। रहा सवाल, हम फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि जदयू से 2 नाम लगभग तय हो चुके हैं। अभी चंद कुछ घंटे पहले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के करीबी लोगों में से गिने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, वो कल परसों पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। अब पूरी ये चर्चा है कि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। उनके साथ अगर हम बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर तीसरी बार वो भी जदयू के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। तो देखिए, एक अत्यंत पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, एक पिछड़े समाज का है, जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। आप सभी को मालूम है रामनाथ ठाकुर जो है वो नाई जाति से आते हैं। इधर में आपने कायस्थ को भेज दिया। इसके अलावा आपने एक अनुसूचित जाति रविदास समाज से, जहां तक मेरी जानकारी है, शिवेश कुमार शायद रविदास जाति से आते हैं। अब बचा 5वां सीट। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं, इधर लोग एक और खबर दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5वीं सीट पर दावेदारी ठोक सकते हैं आरजेडी की तरफ से। तो तेजस्वी यादव ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, जो मुझे लग रहा है। अगर श्योर शट सीट रहती, तेजस्वी यादव बेधड़क आगे आए रहते, लेकिन तब तेजस्वी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर हारते हैं तो वहां से आरजेडी की और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी काफी कमजोर हुई है। चुनावी आंकड़ों से अगर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जनता का प्यार नहीं मिला, भरपूर प्यार मिला है जनता का वोटों के तौर पर, लेकिन चुनावी बाजीगरी में देखते हैं तो उनकी सीटें कम हो गई। अब सीटें कैसे कम हुई, इस पर दोनों पक्ष के अपने अपने आरोप और प्रत्यारोप हैं। लेकिन तत्काल जिस प्रकार की गंध मचाई गई थी सोशल मीडिया पे पवन सिंह को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उसका कुछ हद तक पटाक्षेप होता दिख रहा है। इसके अलावा जो एक लगातार खबर और बेसलेस खबर चलाई जा रही थी कि नितिन नवीन को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। देखिए, मैं कल भी एक दूसरे चैनल पर था, वहां मैं इसी बातों का जवाब दे रहा था और मैंने कल भी कहा था कि देखिए, पवन सिंह एक बड़े नाम है, एक गायक के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा है और राजपूत जाति में उनका प्रभुत्व भी है, सारी चीजें अपनी जगह पर सही है, लेकिन राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं भेजेगी। ये मैंने कल भी स्पष्ट बोला था। लगातार लोगों से संवाद हो रहा है और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि पवन सिंह राज्यसभा मटेरियल नहीं है, राज्यसभा के एमपी के लिए वो नहीं है। ठीक है, लोग उसको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात अच्छी भी ना लगे। मटेरियल है या नहीं, यह तो अलग की बात है, लेकिन जो लोग यह दावा शुरू में करते हैं, लगता है जैसे कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई है, क्योंकि बीजेपी में जहां तक हमारी जानकारी है, ऊपर से जो होता है, यहाँ के बिहार के या अन्य प्रांतों के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं रहता है, मंत्रियों को पता नहीं रहता। वैसे में जो लोग, कुछ पत्रकार जो दावा करते हैं, यह गलत है। देखिए, अभी ना 2 मिनट पहले या 10 मिनट जो भी हुआ, लिस्ट आया हमारे पास में, लिस्ट आया और आपने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को फोन किया और पूछा कि भाई ऐसी स्थिति है, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने क्या कहा कि अरे निकल गया, हमको तो पता ही नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि स्थानीय स्तर के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ फैसला ले रहा है उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। और कुछ कथित पत्रकार जो 100 जगह निशाना मारिएगा 100 बार पत्थर से, तो 100 में से एक ना एक लग न जाएगा। उसी एक निशाने को, सही निशाने को लेकर ये लोग प्रचारित करते हैं। आप एक खबर बना दीजिए कि पवन सिंह को मिलेगा, एक खबर बना दीजिए कि पवन सिंह को नहीं मिलेगा, और जब लिस्ट जारी हो तो जो उल्टा खबर आपने चलाया उसको हटा दीजिए और जो आपका मैच कर गया उसको लगा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हो भी रहा है। और मैं वही कह रहा हूं कि दर्शकों को ये समझना होगा कि जिस प्रकार से लोग लगातार पवन सिंह का झंडा बुलंद कर रहे थे कि पवन सिंह को मिल रहा है, वो मिल रहा है इस तरीके से पूछ रहे थे जैसे लग रहा था कि उन्हीं को तय करना है। देखिए, पवन सिंह को मिल रहा है, नहीं पता है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पता है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोगों को पता। देखिए, तो राज्यसभा के लिए जो 2 नाम है बिहार से, वह बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और
शिवेश कुमार को राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। एक सीट और जो बन रही है, महागठबंधन और एनडीए दोनों में उसके लिए मारामारी है। कौन वोटों का समीकरण सेट कर लेगा, उसी के खाते में 5वीं सीट जाएगी। लेकिन एक बार फिर से वैसे लोगों से हमारा करना है कि जब आप बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, आप अपने स्टूडियो में बैठ करके बड़ा बड़ा दावा वैसे नहीं कीजिए जैसे कि आपको प्रधानमंत्री मोदी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। किसी के नामों पर आप अपने स्टूडियो में बैठ करके मुहर मत लगाइए। जनता को मूर्ख बनाने का खेल जो है बंद कीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, जब लिस्ट जारी होती है, तब आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लगातार जो है आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ। धन्यवाद सुमन।